हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे और कच्चे आलू से बना हुआ बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो आप इसे इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं या बच्चों को टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। ये खाने में कुछ वेज रोल जैसा भी लगता है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 कच्चे आलू ले लेंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, आप चाहे तो बड़े साइज़ के 2 आलू ले सकते हैं। तो इसे बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। तो अच्छे से आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे पानी में डालेंगे। तो पानी में अच्छे से 1-2 बार वॉश कर लेंगे। तो पानी में अच्छे से वॉश करने से इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाएगा और उसके बाद हम इसे निचोड़ कर दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे निचोड़ेंगे। आप चाहे तो किसी कॉटन कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं इसे निचोड़ने के लिए। तो इस तरह से हम अच्छे से सारे आलूओं को निचोड़ कर ले लेंगे। आलू को अच्छे से हमने निचोड़ कर ले लिया है। तो अब हम थोड़ा सा बंद गोभी ले लेंगे। तो ये मैंने 1 कप के करीब बंद गोभी को अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। और अब हम इसमें ½ टी स्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। और नमक डालने के बाद इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि ये जो आलू और बंद गोभी में से इसका जो पानी है वो निकल जाए और आलू और बंद गोभी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम साइड में रख देंगे। तो तब तक के लिए हम आटा गूंथ लेते हैं। तो ये मैंने एक बोल में 1 कप गेहूं का आटा ले लिया है। उसमें अजवाइन डाल दिया है ½ टी स्पून, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ½ टी स्पून के करीब और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। तो पानी को इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करते हुए डालें, नहीं तो ज़्यादा पानी की वजह से हमारा जो डो है वो काफ़ी गीला भी हो सकता है। और अगर डो गीला हो जाए तो उसमें थोड़ा सा आटा आप और मिला दें। तो ये देखिए, ये डो हमने बना लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो अब आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के लिए हमने इसे ढक कर रखा था। तो ये जो आलू और बंद गोभी में से पानी निकल चुका है। तो अब हम इसे निचोड़ कर दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। आप चाहे तो इस प्रोसेस को पहले भी कर सकते हैं। पहले करने के बाद आप जो इसमें से जो पानी निकलेगा उससे आप आटा भी गूंथ सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे पानी निचोड़ लिए हैं। तो अब हम इस पानी को साइड में रख देते हैं और इसमें अब हम ½ टी स्पून जीरा डाल देंगे और कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। और नमक तो हमने पहले ही इसमें डाला हुआ था। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख देंगे। अब हम ये जो डो का लोई बना लेते हैं। तो ये मैंने 2 लोई बना ली है बड़े साइज़ में। तो इसे हम बेल लेते हैं, थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे। तो थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसे हम बेलेंगे। तो जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं वैसे ही हमें इसे बेल लेना है। आप चाहे तो एक बार में बड़ा सा बेल सकते हैं किचन प्लेटफॉर्म में। तो इस तरह से हमने जैसे रोटी जितनी मोटी होती है उतना ही हमने इसे मोटा रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। तो ये जो हमारा स्टफिंग जो हमने बनाया था आलू और गोभी का, तो उसे हम इस तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद अब हम इसे रोल करेंगे। तो अच्छे से टाइट रोल करना है, इसीलिए ही हमने आलू और बंद गोभी का पानी निचोड़ लिया था। नहीं तो ये ठीक से रोल नहीं हो पाता है अगर आप उसका पानी नहीं निकालेंगे तो अच्छे से रोल करने के बाद इसे टाइट बंद कर देंगे। उसके बाद एक स्टील का प्लेट ले लेंगे, उसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस करेंगे। और ये जो रोल हमने बनाई है, ये हमने 2 रोल बनाई है, तो इसे हम रख देंगे इसमें। और फिर उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देंगे। तो जब तक ये स्टीम हो रहा है तब तक हम सिलरी तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने एक बोल में 1/4 कप गेहूं का आटा ले लिया है और फिर उसमें ½ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फिर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। तो पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस तरह का हमें गाढ़ा सा बैटर बना लेना है।
तो ये सिलरी हमारी बनकर तैयार हो गई है और ये रोल भी हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है और ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे इसके पीसेस कर लेंगे। तो चाकू की सहायता से हम इसे इस तरह से तिरछा काट लेंगे। तो तिरछा काटने से ये बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आप चाहे तो इसे सीधा सीधा भी काट सकते हैं। तो इसके किनारों को भी हम काट लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पीसेस करके इसे रख लेंगे। तो स्टीम करने से ये जो नाश्ता है ये हमारा ऑलरेडी पक चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए पहले हम सिलरी में इसे डिप करेंगे। एक पीस हमने ले लिया है और फिर उसे चम्मच की सहायता से इस तरह से हम फैलाते हुए इसे डिप करेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो एक एक करके इसमें डालेंगे। तो जितना इसमें अटे उतना ही डालेंगे और इसे डालने के बाद तुरंत नहीं पलटेंगे। तुरंत पलटेंगे तो ये जो हमारा जो ऊपर से कोटिंग किया हुआ है वो इसमें अच्छे से नहीं चिपक पाएगा, वो निकल जाएगा। और फिर चम्मच की सहायता से इसमें ऑयल ऊपर से डालते जाएंगे ताकि ये जो हमने हरा धनिया और चिली फ्लेक्स वगैरह इसमें डाला हुआ है वो अच्छे से इसमें चिपका रहे। तो उसके लिए हम ऊपर से तेल डालेंगे और जब ये थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा तब हम इसे इस तरह से पलटेंगे। तो एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे पलट कर दूसरे साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो दोनों तरफ से अच्छे से अलटते पलटते हुए हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है। तो जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। तो आप इसे जब भी बना सकते हैं। और स्टफिंग के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ दूसरी सब्जियां भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसे अच्छे से अलटते पलटते हुए गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम एक एक करके इसे निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए टिश्यू पेपर में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। तो ये हमारे कच्चे आलू और गेहूं के आटे से बना हुआ नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे टोमेटो केचप या फिर किसी धनिया की चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।